राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में एक गहरी शंका उठती है। वह पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति योग मार्ग पर चलता है, योग मार्ग को अपनाता है, लेकिन बीच में ही उसका मन भटक जाए, तो क्या उसका सब प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? क्या अधूरी साधना असफलता मानी जाएगी? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इस मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास कभी नष्ट नहीं होता है। यह गीता का सबसे अस्वस्थ करने वाला संदेश है। अर्जुन कहते हैं, फिर योग भ्रष्ट कौन है? जो व्यक्ति श्रद्धा से साधना शुरू करता है, लेकिन मन की कमजोरी से बीच में गिर जाता है, उसे गीता में योग भ्रष्ट कहा गया है। फिर अर्जुन कहते हैं, उसका क्या होता है? श्री कृष्ण बताते हैं, वह व्यक्ति पाप में नहीं गिरता है। वह व्यक्ति पाप में नहीं गिरता है, उसे अगले जन्म में श्रेष्ठ परिवार मिलता है। वह वहीं से अपनी साधना फिर से शुरू करता है। यानी आध्यात्मिक प्रयास कभी शून्य नहीं होता है। आध्यात्मिक प्रयास कभी शून्य नहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व जन्म का अभ्यास उसे फिर से उसी मार्ग पर खींच लाता है। कभी आपने देखा है, कुछ लोग बचपन से ही आध्यात्मिक होते हैं, उन्हें भक्ति में सहज रुचि होती है। क्यों? क्योंकि वह पिछले जन्म का संस्कार है। अगर आप ध्यान शुरू करते हैं, जप करते हैं, आत्म सुधार की कोशिश करते हैं और बीच में रुक भी जाएं, तो वह प्रयास ब्रह्मांड में सुरक्षित रहता है। हे अर्जुन, योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों में भी श्रेष्ठ है। कर्मियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसीलिए योगी बनो, योगी बनो। और आज का जीवन संदेश क्या है दोस्तों? कभी निराश मत होना। गिरना फलता नहीं है, प्रयास ही सबसे बड़ी जीत है। भगवान प्रयास देखते हैं, परिणाम नहीं देखते हैं। परिणाम वो खुद देते हैं। अब अर्जुन एक अंतिम और गहरा प्रश्न पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का सर्वोच्चम मार्ग, भक्ति का सर्वोच्च मार्ग। दोस्तों, इस छोटे से भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से आपको क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।